हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। स्टडी सर्विस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो मेरा नाम सुमित है। जैसे कि आप सबको पता है, हम डेली कर रहे हैं हमारे कौन से एग्जाम की प्रैक्टिस, हमारा जो है एचपी टेट। कौन सा वाला? हमारा जो दिसंबर का 2024 का है, जिसकी डेट आ चुकी है नवंबर में। इस बार आपका एग्जाम होगा, थोड़ी जल्दी शेड्यूल किया गया है आपका एग्जाम। तो उसके रिगार्डिंग हम डेली प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। क्लासेस के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज एक और प्रैक्टिस सेट आपका एमसीक्यू का लेके आ चुका हूं मैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन अवर सोलर सिस्टम अराउंड द सन? यानी सूर्य के चारों ओर हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? आपको बताना है आपका जो सूर्य है उसके जो चारों तरफ हमारे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम में है वो कितने ग्रह हैं। तो देखिए, 8 ग्रह हमारे सूर्य के चारों ओर हमारे सौर मंडल में हैं। कितने? 8। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और कौन कौन से हैं, देखिए सीक्वेंस एक बार सभी समझ लेंगे। पहले पर आपका मरकरी आता है, दूसरे में आपका वीनस, तीसरे में अर्थ और चौथे में आपका मार्स। देखिए, पहले 4 ये आगे आपके और अगले जो 4 है, देखिए कोई भी चीज है अगर वो काफी लंबी है, जैसे 8 है, 6 है, अगर कोई भी आप चीज जैसे याद कर रहे हैं, नाम याद कर रहे हैं, तो उन्हें तोड़ तोड़ के कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 8 हैं आपके, ग्रह आपके 8 हैं, प्लेनेट आपके 8 है, तो चार चार के हिस्से में तोड़ के कर लीजिए। पहले 4 में आ गया आपका मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। अगले 4 में आपका आ जाएगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये टोटल आपके 8 हैं। चार चार के हिस्से में हमने बांट कर अगर हम इसे याद करेंगे तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो इसका ये सीक्वेंस आपका रहता है। अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग बताओ कि कौन सा प्लेनेट किस नंबर पर आता है, तो सिंपल है, आपके जैसे ये लास्ट के 4 हैं सेम सीक्वेंस आप वैसा रखेंगे। यानी आपका अगर साइज के अकॉर्डिंग, सॉरी साइज के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए, देखिए ये जो है सूर्य के दूरी के हिसाब से था आपका मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। आपका उसके बाद आपका आगे अगले 4 जो आपकी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस है, नेपच्यून। अगर पूछ लिया जाए आकार के हिसाब से यानी साइज के हिसाब से, तो देखिए जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जो लास्ट के 4 थे वो सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे। पहले यहां से हम शुरू करेंगे, उसके बाद आपका जो 5वां आएगा वो हमारी पृथ्वी आएगी, यानी अर्थ आ जाता है। उसके बाद आपका अर्थ के बाद आपका आएगा हमेशा वीनस, आपका वीनस आ गया, उसके बाद आपका मार्स और लास्ट में आपका मरकरी आएगा। तो ये सीक्वेंस रहेगा आपका अगर आकार के हिसाब से पूछा जाए कि साइज के हिसाब से अगर आप क्रमों को जमाएं इसमें यानी अरेंज करें, तो इस हिसाब से रहेगा। और दूरी के हिसाब से पूछा जाए तो पुराने वाला सीक्वेंस रहेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा 8 रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। हाउ इज द स्काई फिल्ड विद आफ्टर सनसेट एंड इन द नाइट? सूर्यास्त के बाद तथा रात्रि में आकाश किस प्रकार से भर जाता है? यानी सिंपल सा अगर हम पूछे, जब आपका सनसेट हो जाता है यानी जब आपका अंधेरा होता है, तो आकाश जो आपको भरा हुआ दिखता है तारों के साथ, उन्हें हम क्या कहेंगे, वो किसके साथ भरता है? तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास चमकीली वस्तुएं यानी ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट। अगली ऑप्शन रहेगी डिम ऑब्जेक्ट यानी मद वस्तुएं। तीसरी ऑप्शन है बोथ ए और बी यानी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तारे, तो कई तारे होते हैं काफी चमकते हैं और कई तारे होते हैं बिल्कुल डिम होते हैं, मद वस्तुएं होते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका, बोथ दोनों। अब देखिए तारे क्या है। तारे एक ऐसा खगोलीय पिंड यानी आपकी एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास अपनी खुद की रोशनी और ऊष्मा और रोशनी है, यानी हीट और लाइट है। उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, विच इज द नेम गिवन ऑफ द टू द फुल मून नाइट? आपको बताना है जो आपकी फुल मून नाइट है उसका हम क्या नाम कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। बड़ा ही ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि कॉमन सा क्वेश्चन होता है जो अक्सर स्किप हो जाते हैं हमसे। तो देखिए, पूर्णिमा को हम कहते हैं फुल मून नाइट, क्यों? क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन आपका पूरा का पूरा चंद्रमा आपको हमेशा आसमान में देखने को मिलेगा रात्रि के टाइम। तो पूर्णिमा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको नाम बताना है किसका, द न्यू मून। द न्यू मून आपकी जो नाइट आती है यानी जब नए चंद्रमा की रात आती है, तो वो उस रात को हम क्या कहते हैं?
तो सिंपल था, आपका फुल मून आपका पूर्णिमा है, और जो अगर नए मून के बारे में पूछा जाए आपसे तो वो आपकी अमावस्या है। क्यों? क्योंकि अब आपको पता है अमावस्या वाले दिन आपका चांद नहीं निकलता, उसके बाद फिर से निकलना शुरू होता है, इसलिए वो आपका न्यू मून नाइट के नाम से कहलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडी। देखिए आपका सेलेस्टियल यानी आपका आकाशीय पिंड, आप अगर इन्हें कहें या फिर खगोलीय पिंड के, दोनों ही संदर्भ में आपका बिल्कुल सही रहेगा। चाहे आप आकाशीय पिंड कहें या खगोलीय पिंड, तो कंफ्यूज नहीं होना है। खासकर एग्जाम में अगर ऐसा प्रकार का आपको देखने को मिलती है स्टेटमेंट, खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड, मतलब सेम है, सेलेस्टियल बॉडी। पूछा गया है क्या होती है आपकी सेलेस्टियल बॉडी यानी आकाशीय पिंड आपका क्या है। तो देखिए सिंपल से सिंपल परिभाषा में अगर मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपकी अर्थ है, यहाँ पर आप खड़े हैं और ये आपका आकाश है। आप अभी जहां पर खड़े हैं या फिर आप रात को छत में जाइए या फिर अभी दिन में आकाश की तरफ देखिए, आपको आकाश में जितनी भी चीजें दिख रही है ना हमारी पृथ्वी के जो बाहर हैं, वो सारी की सारी खगोलीय पिंड है। फिर फर्क नहीं पड़ता है वो आपके तारे हैं, क्षुद्र ग्रह है आपके, उल्का पिंड है यानी स्टार्स आपके आगे, एस्ट्रॉइड आपके आगे, कोमेंट आपके आगे, मिट्रॉइड्स आगे, चाहे आपका सूरज ही क्यों ना, जितने भी हैं आपके ग्रह आगे, प्लैनेट्स आगे, वो सारे के सारे आपके क्या है, खगोलीय पिंड। यानी सिंपल से सिंपल भाषा में कहूँ, वो सभी चमकने वाली वस्तुएं जो आपको अपनी आंखों से दिख रही है आकाश की तरफ, वो सारी की सारी आपकी क्या है, खगोलीय पिंड यानी आकाशीय पिंड हम कहेंगे उन्हें, यानी सेलेस्टियल बॉडी। अब देखिए आपके पास चार ऑप्शन देके रखी हुई है। द सन, देखिए सन आपको दिखता है, हाँ बिल्कुल दिखता है। चंद्रमा आपको दिखता है, सूरज यानी बिल्कुल दिखता है। ऑल द शाइनिंग बॉडीज इन द स्काई, यानी आकाश में सभी चमकते पिंड, तो क्या वो भी आएंगे? हाँ बिल्कुल आएंगे। तो इसका आपका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सभी ही की सभी ही आपकी क्या है, खगोलीय पिंड यानी आपके आकाशीय पिंड, सेलेस्टियल बॉडी कहलाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, द सेलेस्टियल बॉडी विच हैव देयर ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड। देखिए सेलेस्टियल बॉडी हमने जाना क्या है, जितनी भी हमें चीजें आकाश में दिख रही है ना आपको धरती से, वो सारी की सारी क्या है, सिंपल भाषा में आपके खगोलीय पिंड है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, वो खगोलीय पिंड बताने हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और रोशनी होती है। अब देखिए खगोलीय पिंड दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, कौन कौन से होते हैं? पहले तो वो आते हैं जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और रोशनी यानी अपनी हीट और लाइट होगी, वो होंगे। और दूसरे कौन से होंगे आपके? दूसरे होंगे जो दूसरों से लेते हैं, यानी उनके पास अपनी खुद की रोशनी और ऊष्मा नहीं है, यानी लाइट और हीट नहीं है अपनी। अब जिनके पास नहीं है वो कौन कौन से आगे, आपके ग्रह आगे, एस्ट्रॉइड आगे आपके, मिट्रॉइड आगे आपके यानी उल्का पिंड आपका आ गया, प्लैनेट्स आपके आगे, अम, क्षुद्र ग्रह आपके आगे, ऐसी चीजें जो हैं आपके। उसका चंद्रमा आ गया यानी जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं, सैटेलाइट के नाम से जानते हैं, उसके पास भी अपनी खुद की रोशनी और लाइट नहीं है, रोशनी है और ऊष्मा यानी हीट नहीं है। तो वो सारे के सारे आपके ऐसे श्रेणी में आगे सेलेस्टियल बॉडी की जो दूसरों से लेते हैं। अब किन किन से लेते हैं, किनके पास है? तो आपके जो तारे हैं यानी सितारे हम जिन्हें कहते हैं यानी स्टार्स, उनके पास अपनी खुद की रोशनी रहती है और अपनी खुद की ऊष्मा भी रहती है यानी हीट भी रहती है। तो इसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्स आपके यानी सितारे। अब आप पूछोगे क्या सर जो आपका सूर्य है, सन, उसके पास भी अपनी रोशनी है, उसके पास भी अपनी ऊष्मा है, क्या वो भी सितारा है आपका? तो जी हाँ बिल्कुल। अगर क्वेश्चन ये आपको आता है कि आपका सन क्या है, तो बिल्कुल आपका सन एक स्टार है। सेलेस्टियल बॉडी तो देखिए है ही है, पर साथ में वो एक तारा भी है। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो वो आपका सन ही है, क्योंकि सन भी एक तारा है। तो सूरज हमारा सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं, विच इज द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल कंस्टलेशन, यानी सबसे अधिक पहचाने जाने वाला तारामंडल कौन सा है? देखिए क्लास में हमने किया था कंस्टलेशन है तारामंडल किसे कहते हैं, वेरियस पैटर्न ऑफ ग्रुप स्टार, यानी अगर आप रात को देखोगे आसमान में कई सारे तारे होते हैं, अगर आपको उसमें कोई भी आकृति हुई आपको बनती हुई दिखाई देती है अपने से, तो वही तारामंडल होता है। यानी कई सारे तारे मिलकर जब कोई आकृति बनाते हैं तब हम उसे कॉन्स्टलेशन या फिर तारामंडल कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला जो कॉमन सा है, सबको पता होगा आपका सप्तऋषि है, तो सबसे ज्यादा आपका फेमस है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आपका जो कंस्टलेशन है तारामंडल है वो सप्तऋषि है, तो सबसे ज्यादा पहचाने भी जाता है।
तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा आपका सप्तऋषि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द स्टार विच इंडिकेट्स द नॉर्थ इज कॉल्ड। देखिए आपको ऐसा तारा बताना है, वह तारा जो उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है कहलाता है। क्या कहलाता है वो आपको बताना है। तो देखिए आपके पास बड़ी खूबसूरत सी 4 ऑप्शन देके रखी हुई है। पोल स्टार है यानी ध्रुव तारा, पोल है देके रखा हुआ, उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और लास्ट ऑप्शन आपका दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल। तो देखिए कभी अगर आपको आंसर ना पता हो ना तो आप एलिमिनेट करते जाइए, यानी ऑप्शनों को काटते चलिए। अगर हम इसमें काटेंगे तो देखिए आपका जो पोल है यानी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव आपका पता है पृथ्वी के नीचे होता है, तो ये कोई तारा नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं रहेगा। ऑप्शन सी की तरफ देखें तो उत्तरी ध्रुव आपके पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर की तरफ होता है, नॉर्थ की साइड, तो नॉर्थ पोल बिल्कुल नहीं रहेगा। पोल यानी ध्रुव होते हैं ऊपर नीचे पृथ्वी के दोनों होते हैं, तो ऑप्शन बी भी बिल्कुल नहीं रहेगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन ए यानी आपका पोल स्टार यानी ध्रुव तारा। ध्रुव तारा इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अब देखिए कौन सी डायरेक्शन बताता है, पूछा जा सकता है आपसे। उत्तर दिशा आपका हमेशा ये बताने का कार्य करता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन आपका हमेशा कौन बताता है, पोल स्टार। अब पोल स्टार को हम नॉर्थ स्टार के नाम से भी जानते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमेशा आपको उत्तर दिशा में आसमान में चमकता हुआ, सबसे चमकता हुआ दिखेगा, वो ही आपका पोल स्टार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है। द सेलेस्टियल बॉडी विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट वट आर lit by the light of the stars are named as। जिन आकाश पिंडों की अपनी ऊष्मा और रोशनी नहीं होती लेकिन वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उनका नाम आपको बताना है, उन्हें हम क्या कहते हैं। देखिए मैंने आपको पीछे ऐसे ही करवाए अभी, जब पीछे जैसे क्वेश्चन गया कंस्टलेशन का। अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है जिनके पास नहीं है और वो तारों से लेते हैं यानी स्टार से लेते हैं, तो कौन क्या थे आपके, प्लैनेट्स थे, ग्रह थे आपके, जो दूसरों से लेते हैं। उसका आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। द वर्ड प्लैनेट हैज बीन डिलीवर फ्रॉम द वर्ड प्लैनेटिया विच इज नेम एज। ग्रह शब्द की उत्पत्ति प्लैनेटियाई शब्द से हुई है, जिसका नाम दिया गया है। आपको जो बताना है जो प्लेनेट शब्द का जो आया है, उसके बाद प्लेनेट जो आपका शब्द है वो किस शब्द से आया, प्लेंटिया से आई है, हमने देखा कौन सी भाषा से आया। देखिए याद रखिएगा, बेसिकली आपकी जो मेन चलती है वो 4 ही भाषाएं चलती हैं। एक लैटिन वर्ल्ड में आपकी भाषा आती है, ग्रीक की भाषा आ जाएगी, जर्मन की आ जाएगी और अंग्रेजी आ जाएगी। इनमें से भी मुख्य प्रकार की 2 ही भाषाएं आएंगी आपकी जहां से सबसे ज्यादा वर्ड आए आए होते हैं, एक लैटिन है और एक ग्रीक है। अब जो आपका प्लेनेट शब्द है वो आपका ग्रीक भाषा से आया है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वी शब्द कहाँ से है यानी आपका अर्थ कहाँ से है, तो अर्थ आपका आया है इंग्लिश लैंग्वेज से। तो मुख्य की ये 4 भाषाएं होती हैं जहां से आपको मैक्सिमम वर्ड मिलेंगे, और इन 4 भाषा में भी जो अधिकतम आपको शब्द देखने को मिलेंगे वो लैटिन भाषा होगी या ग्रीक भाषा होगी। तो प्लेनेटिया जो हमारा शब्द है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आपका, यानी ग्रीक शब्द यानी ग्रीक वर्ड। अब इसका अगर मतलब देखें तो इसका मतलब है वंडर्स, यानी किसी को आधार मानकर उसके चारों तरफ परिक्रमा करना, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लैंटिया कहते हैं। अब हमारे सूरज के चारों तरफ हमारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, गोल गोल घूमते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं, इसी के कारण हम उन्हें प्लैनेट कहते हैं। प्लैनेट का मतलब ही वो है जो किसी को आधार मानकर उसके चारों तरफ घूमे, उसी को हम प्लैनेट कहते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में काफी इंटरेस्ट आया होगा। देखिए बेसिकली हमारे 10 ही क्वेश्चन थे, पर 10 क्वेश्चनों से हमने कई सारे कॉन्सेप्ट आज फिर से रिवीजन किए अच्छे से। जिन्होंने फर्स्ट टाइम विजिट किया उनके काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, और थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी हमने जानी, जैसे हमारा अर्थ वर्ल्ड है वो हमारा इंग्लिश भाषा से आया है। ऐसे हमने कई सारी चीजें देखी, हमने सीक्वेंस देखा हमारा प्लैनेट्स का, ग्रहों का साइज वाइज देखा, दूरी के हिसाब से देखा, और कई सारी हमने चीजें देखी। तो डेली बने रहिए स्टडी सर्विस के साथ। और जो हमारे इस बार का टारगेट है, इस बार 90 पार जो आपका है एग्जाम का, उसके रिगार्डिंग जैसे मैं फिर से आपको रिमेम्बराइज करा दूं, 1000+ क्वेश्चन का टारगेट लेके चला हूं मैं, कि एग्जाम से पहले आपको 1000+ क्वेश्चन करवाने हैं मुझे। तो साथ बनाइए रखिए। मेरी कंसिस्टेंसी भी तभी बनेगी जब आप लोग डेली देखोगे। अगर कोई डाउट हो कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं बेझिझक। निकलेगा आपका एग्जाम, निकलेगा बिल्कुल निकलेगा, अगर आप प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी यानी आपकी लगातार जो आपकी पढ़ने की गति है उसको आप बरकरार रखते हैं, तो बिल्कुल आपका निकलेगा, इस बार आपके 90 पार जाएंगे नंबर। तो जल्दी मिलेंगे हमारी अगली नेक्स्ट
वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए और हमारे साथ बने रहिए।